जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। इस शेर में कहा गया है कि जिस प्रकार एक शिल्पी अर्थात मूर्ति बनाने वाला अर्थात शिल्पकार कलाकार अपनी हथौड़ी और छेनी की मदद से एक पत्थर को भी तराश कर मूर्ति बना देता है, उसे संवार कर मूर्ति बना देता है। वो फिर मूर्ति भगवान शंकर की हो, भगवान विष्णु की हो, भगवान कृष्ण की हो, और वो तराशने के बाद मंदिर में रखी जाती है और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसी मूर्ति को हम पूजते हैं। तो इसी प्रकार तराशा जाता है, मूर्ति को संवारा जाता है शिल्पकार के जरिए। और आप देख सकते हैं राम मंदिर अयोध्या में जो बन रहा है, वहाँ पर भी शिलाएं जो आई है वो उन्हें भी शिल्पकार तराशेंगे, संवारेंगे और मूर्ति का स्वरूप देंगे, और वही मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पूजा जाएगी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं महेश्वर के घाट पत्थर से संवारे गए हैं, तराशे गए हैं। आप कभी आइएगा, कभी देखिएगा, महेश्वर के घाट पूजाते हैं। और आप देख सकते हैं बनारस के घाट भी पत्थरों से बने हैं, पर उन्हें इस तरह से तराशा गया है, इस तरह से संवारा गया है कि आज वो पूजनीय हो गए हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं हमारे यहाँ बकावा है एक गांव, वहाँ पर शिवलिंग तराशे जाते हैं, संवारे जाते हैं, और वही शिवलिंग देश भर में, देश में भी और विदेश में भी वो शिवलिंग पहुँचाए जाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पूजाए जाते हैं। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है अगर उसको सलीके से तराशा जाए। इसी प्रकार गुरु भी हमें तराशते हैं। हमें अगर अच्छे से तराशा गया, संवारा गया, तो हम भी एक महान व्यक्ति बनकर उभरेंगे। जैसे श्रीमान अवधेशानंद जी, वंदनीय पूजनीय अवधेशानंद जी महाराज, उनके गुरु ने उन्हें तराशा, संवारा, और आज आप देख सकते हो कितने बड़े मुकाम पर हैं। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी, तो स्वामी विवेकानंद जी भी अपने गुरु के द्वारा तराशे गए, संवारे गए, और उसके बाद उन्होंने कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। आप देख सकते हैं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर साहब को, उन्हें भी उनके गुरु ने उन्हें तराशा, संवारा, उनके माँ बाप ने संवारा, तराशा, और आज वो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। इसी प्रकार श्रीमान विराट कोहली साहब है, जिन्हें अपने गुरु के द्वारा तराशा गया, संवारा गया और इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया गया। और आप देख सकते हैं इसी प्रकार रजनीकांत साहब, श्रीमान रजनीकांत साहब, उनके मंदिर बनाए गए और तो उन्हें भी संवारा गया, तराशा गया उनके माता पिता के द्वारा, उनके गुरु के द्वारा, तो वो आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अगर कोई तराशे या संवारे या हमें अच्छे राह पर चलना सिखाए, हमारे पीछे मेहनत करे और हम भी उनकी सुने और मेहनत करें, तो हम भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं और योग्य बन सकते हैं, और हम भी उन्नति के शिखर पर पहुंच सकते हैं, हम भी कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं। हमारे माता पिता, गुरु, ये हमें जिंदगी में तराशते हैं, संवारते हैं। अगर हम अपने माता पिता और गुरु की बातों को ग्रहण करें तो ज़रूर हम एक अच्छे मुकाम पर जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर गुरु की आप सुनोगे तो गुरु की जो सुनता है, माता पिता की सुनता है और नेक कामों में लग जाता है, तो वो बड़ा राजनेता भी बन सकता है,
उनके भी गुरु होते हैं। बड़े अभिनेता, एक्टर कह सकते हैं, उनके भी गुरु है। और माता पिता संवारते हैं। ये सब लोग हमारे बीच में ही तो हैं। ये सब लोग हमारे बीच में हैं। जैसे आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे संगीतकार, अच्छे अच्छे गायक श्रीमान सोनू निगम साहब, उनको भी उनके गुरु के द्वारा तैयार किया गया और फिर उन्होंने कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। उनके माता पिता के द्वारा उन्हें संवारा गया, उनके पीछे मेहनत की गई और उन्होंने भी बहुत मेहनत की। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक पत्थर की तकदीर बदल सकती है तो फिर हमारी क्यों नहीं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं अगर व्यापार में कोई उन्नति कर रहा है तो वो भी जो है अपने गुरु की, अपने माता पिता की इज्जत करता है, उनकी सुनता है और उनसे गाइडेंस लेता है, अर्थात उनसे सलाह लेता है कि मैं क्या करूं और किस तरह से मैं आगे बढ़ूं। तो अगर आप उनकी सुनते हैं तो वो आपको तराश रहे हैं, वो आपको संवार रहे हैं। और बचपन से लेकर हमारे जीवन में जब तक माता पिता इस धरती पर रहते हैं वो तब तक हमें संवारते हैं, तराशते हैं, हमारी गलतियों को बताते हैं और हमारी अच्छाइयों की बड़ाई करते हैं, हमारी तारीफ भी करते हैं और हमें हमारी गलती होने पर हमें डांटते भी है, हमें सलाह भी देते हैं कि ये आपने गलत किया, ये आपने सही किया। तो इसी प्रकार अगर हम चाहे तो हम एक महान व्यक्ति, एक उन्नति के क्षेत्र में एक अलग ही एक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर हम तराशे जाएं तो अच्छे से तराशे जाएं, गुरु के द्वारा, माता पिता के द्वारा। और हमारे जीवन में अगर कोई और ऐसा व्यक्ति हो जो हमें अच्छी सलाह दे, वो भी हमें तराश रहा है, वो भी हमें संवार रहा है, तो अगर वह व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा कुछ काम करता है तो उसका भी आपको सम्मान करना चाहिए। अर्थात कि पत्थर की तकदीर बदल सकती है तो मनुष्य की तो बन ही सकती है, मनुष्य तो आगे बढ़ ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमें भी कोशिश करना चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई है और हमें उसे कुछ सिखाना चाहिए तो अच्छी बातें सिखाइए, उसे तराशिए, उसे संवारिए, ताकि वो अपने जीवन में एक नया मुकाम हासिल कर सके, अपने जीवन को सुखदाय, सुखमय, मंगलमय बना सके, जिससे वो आपको भी दुआएं देगा और इससे उसका जीवन भी सुधर जाएगा। तो हमें हमेशा अपने माता पिता और गुरु की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें बचपन से लेकर जवानी, बुढ़ापे और जब तक वो इस धरती पर रहते हैं या हम इस धरती पर रहते हैं तब तक वो हमें संवारते हैं, सिखाते हैं और हमें एक कामयाब व्यक्ति बनाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। और हमारे नए YouTube चैनल जय श्री कृष्ण को जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण, हरिओम।